रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल का स्केलेटन। इंटरेस्टिंग है ना, सेल के अंदर ढांचा। जैसे इंसान के अंदर स्केलेटन होता है, उसको सपोर्ट देता है, सहारा दे के रखता है, बिल्कुल उसी तरह सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है, ढांचा होता है प्रोटीन का बना हुआ, जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। जैसा कि आपको नाम बता रहा है, साइटोमीन सेल एंड स्केलेटन मतलब सेल का ढांचा। तो पता चल गया है कि इस सेल के अंदर कोई चीज है जो उसको क्या करती है, सपोर्ट देती है, शेप देती है, उसको मेंटेन रखती है, तो जिसका क्या नाम है, साइटोस्केलेटन। डियर स्टूडेंट, इसकी डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे आप। और आज हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो जिन प्रोटीन का बना हुआ है वो प्रोटीन कौन सी है और बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करते हैं। हम कहते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या है, एक जाल है, एक नेटवर्क है, किसका, प्रोटीन फाइबर का, प्रोटीन के धागों का। और उसके अंदर प्रोटीन डिफरेंट कौन कौन सी हो सकती है, ट्यूबुलिन हो सकती है, एक्टिन हो सकती है, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, केराटिन प्रोटीन जो कि हमारे बालों में भी होती है, और मैंने ETC लिख दिया है, इसका मतलब है साथ में कोई और प्रोटीन भी मौजूद होगी, लाजमी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन वगैरह को मसल वाले चैप्टर में सेकंड ईयर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम देखते हैं कि ये किस किस प्रोटीन के बने हुए हैं, इनके फंक्शन क्या है, इसके साइज क्या है और थोड़ी सी शेप क्या है। तो ये जो साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर वाला स्केलेटन है, ये बेसिकली जो है तीन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का बना होता है। और ये सारे स्ट्रक्चर जो है इन प्रोटीन्स के बने होते हैं, जिनके मैंने अभी नाम लिया। और इन प्रोटीन में से मेजर प्रोटीन को आप कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। आगे देखेंगे इसका क्या फायदा है। तो आए इसकी तीन टाइप डिस्कस करते हैं, किसकी, सेल के स्केलेटन की। सबसे पहली टाइप है जिसको आप कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका साइज सबसे बड़ा है और वो कितना है, 25 नैनोमीटर। तीनों को साथ साथ पढ़ते हैं, तीनों को साथ साथ। तीन टाइप्स कौन कौन सी है साइटोस्केलेटन की, सेल के स्केलेटन की, सेल को मेंटेन करने वाले की। यही मैं आपको सेल के जो साइटोस्केलेटन है इसके पर्टिकुलरली जो चार मेन फंक्शन जिसमें मैं डिवाइड कर सकता हूं बता रहा हूं आपको। तो हम कहते हैं इसका जो मेन फंक्शन है वो है टेट्रा एस, 4S। मसलन ये S से क्या मुराद है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये सेल को प्रॉपर साइज देता है, शेप देता है, सेल को सपोर्ट देता है। कौन ये साइटोस्केलेटन। और सपोर्ट के साथ साथ क्या करता है, डिफरेंट शेप, साइज और स्ट्रक्चर भी देता है, एक खास किस्म का डिफाइन स्ट्रक्चर। तो हम क्या कह रहे हैं, टेट्रा एस इसका काम है। और ये चारों के चारों फंक्शन वो अपने तीन स्ट्रक्चर की वजह से देता है। एक है माइक्रोट्यूब्यूल, एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक है माइक्रोफिलामेंट। इनके नाम दिए गए हैं इनके साइज की वजह से। आए तीनों के साइज को देखते हैं, तीनों को साथ साथ देखकर चलें। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल जो कि 25 नैनोमीटर की होती हैं, इंटरमीडिएट को बाद में देखते हैं, माइक्रोफिलामेंट 7 नैनोमीटर की होती हैं। और इंटरमीडिएट का साइज इन दोनों के क्या होता है, दरमियान में, इसलिए उनको आप क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनकी शेप की बात करें तो ये जरा लंबे होते हैं, अनब्रांच, कोई ब्रांच नहीं होती। और सिलेंडर, पतले जिनको कहते हैं, और कोई भी सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है तो उसकी खास लेंथ और क्या होती है, विड्थ होती है। और ये जिस प्रोटीन के बने होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। इसके बरअक्स जब हम इधर आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट पे, साइज तो इनका 10 नैनोमीटर है, लेकिन जो इनको प्रोटीन बनाने वाली है वो कौन सी है, वेमेंटाइन और केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन तो आपकी बुक तक है, लेकिन आज की जो मॉडर्न स्टडी बताती है इसके अंदर वेमेंटाइन प्रोटीन भी क्या होती है, मौजूद होती है। और ये बिल्कुल सिलेंडर नहीं होते, ये बिल्कुल जैसे रस्सियां नहीं लिपटी होती वैसे लिपटे हुए स्ट्रक्चर होते हैं। फंक्शन देखेंगे बाद में। फिर आते हैं माइक्रोफिलामेंट जो कि 7 नैनोमीटर के हैं। ये सबसे पतले धागे, सबसे पतले साइटोस्केलेटन की किस्म है। ये मोर सिलेंडर है, यानी मोर पतले, सिलेंडर रुमा। और इसके दूसरा हम क्या कहते हैं कि इनकी खास सिलिंड्रिकल शेप होती है, प्रॉपर लेंथ और क्या होती है, विड्थ होती है। और ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन जेल में रखिएगा, ट्यूबुलिन, केराटिन, ये साथ में वेमेंटाइन भी याद रख लें, और एंड पे क्या कहते हैं, एक्टिन। और ये दो धागे आपस में क्या होते हैं, लिपटे होते हैं। फंक्शन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन। माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन में सबसे पहला काम और बहुत इंपॉर्टेंट काम वो है स्पिंडल फाइबर बनवाना। और ये स्पिंडल फाइबर कहां से बनवाता है, तो आए देखें जरा, देखते हैं। दिस इज योर सेल, ये आपका एक सेल है। और इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली पड़ी होती है जिसको आप कहते हैं सेंट्रियोल, जो के सेल की रेप्लिकेशन के दौरान 2 हो जाते हैं।
और ये सेंट्रियोल जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी होगा, अपने अंदर से एक धागे निकालती हैं जो जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। जो किसके साथ जाकर अटैच होते हैं? क्रोमोसोम के साथ। ये धागे करते क्या हैं? ये धागे सेल के डिवीजन के दरमियान सेल के क्रोमोसोम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और ये धागे जिनका नाम स्पिंडल फाइबर है, जिनको के माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल में मौजूद वो बना रही होती है, ये भी कौन बनवा रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल बना रहा है। इसके अलावा एक ये तो लंबे धागे ना, एक छोटे छोटे धागे भी होते हैं, उन्हें आप एस्टर कहते हैं, एस्टर फाइबर्स। ठीक है जी, स्टार शेप जैसे कहते हैं, वो भी यही बनाते हैं। तो पहला काम इनका क्या है? स्पिंडल स्ट्रक्चर को बनाना, यानी सेल डिवीजन के दरमियान स्पिंडल फाइबर को बनाना। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलिस। काफी सारी ऑर्गेनेलिस हैं जिनको बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत ज्यादा रोल है। हम चलते हैं बैक्टीरिया की तरफ। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को जरा जेन में लेकर आए। तो ये लेट्स सपोज बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो आपने गौर किया हो तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एक छांटेनुमा स्ट्रक्चर लगा होता है, एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे आप कहते हैं फ्लैजेला। ये फ्लैजेला भी इसी प्रोटीन का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, और ये इसकी बेसल बॉडी कहलाती है, बेस जहां से ये फ्लैजेला निकलता है, ये भी उसी का बना होता है। फिर जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उन पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया, ये फ्लैजेला साइज में बड़े होते हैं और कम नंबर के होते हैं। सीलिया से उनकी पूरी बॉडी पे ऑलमोस्ट होते हैं, और ये सीलिया भी इसी किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपकी बुक ज्यादा डिटेल से नहीं बताती, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट का काम है मूवमेंट करवाना, लेकिन किसी हद तक माइक्रोट्यूब्यूल भी मूवमेंट करवाते हैं। कैसे? माइक्रोट्यूब्यूल कैसे मूवमेंट करवाते हैं? असल में इन माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर कुछ प्रोटीन मौजूद होती हैं जिन्हें आप कहते हैं मोटर प्रोटीन। ये मोटर प्रोटीन बिल्कुल एक गाड़ी की तरह, जैसे रेलगाड़ी पटरी के ऊपर मूव करती है, ये भी मूव करती हैं। अब ये करती क्या है? ये खास थैली वेजिकल के साथ लग जाती है। और वेजिकल के साथ ये क्यों लगती हैं? क्योंकि वेजिकल के साथ वो खास पॉइंट होते हैं जहां पर ये अटैच हो सकती हैं। और फिर ये मोटर प्रोटीन, ये प्रोटीन जो कि किस पर मौजूद है? माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मूव करती हैं और चीजों को सेल के अंदर मूवमेंट में क्या करती हैं? मदद देती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन बहुत ज्यादा आसान है। क्या करते हैं? ये सिंपली आपके सेल को प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, ये इंटीग्रेशन ऑफ द सेल कंपार्टमेंट, सेल के डिफरेंट हिस्सों को आपस में क्या करते हैं? लिंक करते हैं। और दूसरी बात, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, वो न्यूरोफिलामेंट्स भी इन्हीं इंटरमीडिएट फिलामेंट के बना होते हैं। फिर आते हैं माइक्रोफिलामेंट की तरफ। सबसे पतले धागे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिलैक्स भी कर सकती हैं। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल की क्वालिटी है। याद रखेंगे, माइक्रोफिलामेंट आपके मसल के अंदर मूव होते हैं और ये आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। ये एक्टिन लॉन्ग धागे हैं। खैर आपकी बुक में भी डिटेल से नहीं बताया हुआ। एक्टिन के साथ कुछ प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन और मायोसिन वगैरह भी मौजूद होती हैं। वो इंशाल्लाह डिटेल में मसल की कॉन्ट्रैक्शन सेकंड ईयर का डिटेल एक टॉपिक है, वहां जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखें, सेल के इंट्रासेलुलर मूवमेंट, सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, उसे साइक्लोसिस कहते हैं। उसकी मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट का बहुत रोल है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत रोल है। अमेबाइड मूवमेंट, अब अमेबा के पास ना तो फ्लैजेला होता है ना सीलिया होता है, वो सूडोपोडिया बनाता है। फॉल्स फीड, ये सूडोपोडिया है, ये सूडोपोडिया है, फास्ट फीड। ये कैसे बनता है? ये भी माइक्रोफिलामेंट्स ही की वजह से बनता है। ये माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? इनको सूडोपोडिया बनाने में मदद देते हैं और इनकी क्या करवाते हैं? मूवमेंट करवाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, साइटोस्केलेटन के किस तरह एक सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेकिन इन सबको कंपैरिजन के साथ याद कर लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।